नमस्कार साथियों, मैं हूं संतोष जावरिया और आप देख रहे हैं अनुपम एजुकेशन चैनल। हमारे चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। एक बार पुनः हम क्लास 12 के मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 2 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के प्रश्न आपको बताने जा रहे हैं। आज का वीडियो है वो मुख्य मान यानी प्रिंसिपल वैल्यू से रिलेटेड है। तो प्रिंसिपल वैल्यू को ज्ञात करने से पहले आप इस चार्ट पर एक बार नजर डालें कि ये चार्ट आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। प्रिंसिपल वैल्यू का एक प्रश्न आता है तो किस तरह से हम प्रिंसिपल वैल्यू निकालते हैं, उसके लिए इस चार्ट को ध्यान रखना जरूरी है। फिलहाल मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन कर देता हूँ, लेकिन उससे पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इसके पहले के वीडियो आपने नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर उन वीडियो को देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। चलिए तो बिना विलम्ब किए हम इस तालिका को समझ लेते हैं। मान लीजिए y इक्वल टू साइन इनवर्स x है, तो जो साइन इनवर्स x जो फंक्शन होता है उसकी जो रेंज जो है नहीं वही मुख्य मान होती है, वो -π/2 से +π/2 तक होती है। दोनों वैल्यूज इंक्लूड करके, यहाँ देखिए आप चिन्ह इंक्लूड करके। ऐसे ही कोस इनवर्स x जो है उसकी जो मेन वैल्यू जो होती है, प्रिंसिपल वैल्यू होती है, वो 0 से पाई के बीच में होती है। और tan इनवर्स x की -π/2 और π/2 के बीच में, ना कि इन दोनों वैल्यू को छोड़कर। ऐसे कोसेक इनवर्स x है, उसकी जो वैल्यू होती है वो -π/2 से π/2, लेकिन इनके बीच में y इक्वल टू 0 को एक्सक्लूड करते हुए, छोड़ते हुए। सेक इनवर्स x की 0 से पाई तक, लेकिन y डज नॉट इक्वल टू π/2, मतलब y को π/2 के इक्वल नहीं होना चाहिए। इस तरह से कोट इनवर्स x की होगी 0 से पाई, पर 0 और पाई को छोड़कर। तो ये मुख्य मान आपको याद रखना जरूरी है, लेकिन हो सकता है इस मुख्य मान को याद रखने में आपको दिक्कत हो, तो मैं आपको ले चलता हूँ एक चार्ट की ओर, जिसे आप ध्यान से देखेंगे तो ये तालिका आपको आसानी से याद रह जाएगी। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं एक चार्ट दिया हुआ है, डायग्राम बना हुआ है। ये जो डायग्राम है -π/2 से +π/2, देखिए यहाँ पर एंगल हम 0 लिखते हैं और ये π/2 है और ये -π/2 है। तो आपको ध्यान रखना है कि यदि फंक्शन हमारा जो है वो साइन इनवर्स x हो, tan इनवर्स x हो और कोसेक इनवर्स x हो, तो यदि x के साथ पॉजिटिव हो, यहाँ लिख दिया हमने x यदि पॉजिटिव है, तो उस स्थिति में उसकी जो प्रिंसिपल वैल्यू हो 0 से पाई के बीच में होगी। लेकिन ये x नेगेटिव है, तो x नेगेटिव मैंने लिख दिया है, नेगेटिव हो, क्या x नेगेटिव हो, तो उस स्थिति में प्रिंसिपल वैल्यू 0 से -π/2 के बीच रहेगी। ये आपको ध्यान रखना है। मोटे तौर पर ये अपने इस डायग्राम को ध्यान रख लिया तो वो टेबल जो है, जो आपको कठिन लग रही थी, वो याद रखने में आसान रहेगी। फिलहाल हो सकता है आपको बात समझ में नहीं आएगी, लेकिन जैसे जैसे हम प्रश्न को हल करेंगे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होती चली जाएगी। आइए, इस तरह से 0 से पाई जो है प्रिंसिपल वैल्यू होती है, 0 से पाई के बीच में किसकी होती है? कोस इनवर्स x की, कोट इनवर्स x की और सेक इनवर्स x की। याद रखना भी आसान है, कोस इनवर्स x का व्युत्क्रम सेक इनवर्स x है, बस एक कोड डिफरेंट यहाँ पर, और यहाँ पर साइन इनवर्स x और उसका अपोजिट क्या है? कोसेक इनवर्स x है, और टेन इनवर्स x का अपोजिट कोट इनवर्स x है। तो ये चीज़ आप ध्यान रख लीजिए कि ये है, और इस इनवर्स फंक्शन को इससे अटैच करने की कोशिश कीजिए, कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए, तो आपके दिमाग में बात आसानी से फिट हो जाएगी। अदरवाइज आपको टेबल जो याद करना, जो प्रिंसिपल वैल्यू के लिए जो वैल्यूज याद करना बहुत कठिन हो जाएगा। तो आइए अब हम सवालों पर चलते हैं, लेकिन सवालों को करने से पहले आपके दिमाग में ये डायग्राम और ये फंक्शन पता होना चाहिए। तो आइए हम यहाँ पर एक प्रश्न देखते हैं जिसमें लिखा हुआ है कोस इनवर्स -1/2 की प्रिंसिपल वैल्यू ज्ञात कीजिए, इसका मुख्य मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए किस तरह से हम इसको करेंगे। सबसे पहले हम जो दिया है उसी को हम ये मान लेते हैं, माना कोस इनवर्स -1/2, इसको थीटा मान लेंगे। इसके बाद में इसका मीनिंग ये निकलता है कि कोस थीटा इक्वल टू -1/2। अब आप आइए, कोस थीटा इक्वल टू -1/2। अब -1/2 कितने की वैल्यू होती है? तो ये कोस 120 की वैल्यू होती है। 120 को हम लिख सकते हैं, देखिए 2π/3 होगी, तो हम यहाँ पे 2π/3 लिख सकते हैं। अब आइए यहाँ पर आगे हम क्या लिखते हैं उसे समझने की कोशिश कीजिए।
ये जो 2π/3 है ये आपका, चूंकि कोस वाला इन्वर्स वाला फंक्शन है और इन्वर्स वाले कोस इन्वर्स फंक्शन जो है उसकी जो प्रिंसिपल वैल्यू है वो कहाँ रहती है, किसके बीच में रहती है, हम आपको दिखा देते हैं। कोस वाले फंक्शन की जो प्रिंसिपल वैल्यू होती है वो 0 से पाई के बीच में होती है, पाई के बीच में। तो यहाँ पर कोस थीटा इक्वल टू कोस 2π/3, इसलिए जो प्रिंसिपल वैल्यू है वो सीधे हम लिख दें थीटा इक्वल टू 2π/3। तो ये हमारा आंसर क्या होगा, राइट होगा। इस तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन में साइन इनवर्स -√3/2 की प्रिंसिपल वैल्यू हमें ज्ञात करना है, तो उसको हम क्या मान लेते हैं, थीटा मान लेते हैं। तो ये लीजिए, इसको हम थीटा मान लिया। अब थीटा मान लेने से होता क्या है, आपको ध्यान रखना है कि साइन थीटा इक्वल टू -√3/2, लेकिन साइन थीटा इक्वल टू -√3/2 मान लिया हमने, उसके आगे माइनस को छोड़कर √3/2 जो वैल्यू होती है वो साइन में कितनी डिग्री की वैल्यू होती है, वो 60 डिग्री की वैल्यू होती है। और 60 डिग्री को हम लिखते हैं π/3, हमने ये लिख दिया। अब साइन थीटा इक्वल टू ये जो लिखा है, अब माइनस साइन π/3 है, इसको हम लिखते हैं साइन -π/3। एक फार्मूला आपने पढ़ा है, क्या फार्मूला है बता देता हूँ। चूँकि साइन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा होता है। यहाँ पर फार्मूला इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन में लगा हुआ है, अप्लाई हमने किया, मतलब माइनस साइन थीटा है, उसको हमने क्या लिख दिया, साइन माइनस थीटा। ये देखिए माइनस साइन π/3 को हमने क्या साइन -π/3 लिख दिया है। अब साइन से साइन कैंसिल आउट हो जाएगा, तो थीटा इक्वल टू क्या जाएगा, -π/3। तो ये हमारी क्या रहेगी, प्रिंसिपल वैल्यू रहेगी। ध्यान देना, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि जो साइन की जो है जो प्रिंसिपल वैल्यू है साइन इनवर्स की, वो किसी भी स्थिति में इस ग्राफ से बाहर नहीं जाना चाहिए, इस डायग्राम से बाहर नहीं जाना चाहिए, -π/2 से π/2 के बीच में। तो हमने -π/2 से π/2 के बीच में इसकी वैल्यू ले ली है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये -π/3 जो इस रेंज में आता है, इसलिए हमारा आंसर सही है। आइए एक अन्य प्रश्न को और देखते हैं। यहाँ पर हमें कोसेक इनवर्स -2 की प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी है, तो हमने इसको ये मान लिया हल करने के लिए। यहाँ इसको हल कर रहे हैं तो हम ये मान लेते हैं कि ये क्या थीटा है। इस स्थिति में हम चाहें तो कोसेक इनवर्स को सीधे निकाल लें या फिर कोसेक को साइन में बदल लें, तो साइन में बदलना आसान रहेगा। तो देखिए कोसेक को हम लिखते हैं साइन इनवर्स -1/2। अब ये 1 कहाँ से आया, ये -2/1 है और इसको साइन में बदला, इसलिए -2/1 का 1/2 हो जाता है। ऐसा एक फार्मूला हमने पढ़ा है। फार्मूला क्या, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर। ये फार्मूला हमने पढ़ा हुआ है, कोसेक इनवर्स x जो होता है उसको लिखा जाता है साइन इनवर्स 1/x। उस फार्मूले के तहत हमने यहाँ पे प्रोसेस कर दी है। अब आइए साइन की जो प्रिंसिपल वैल्यू है, इसको हमने साइन इनवर्स -1/2 है, तो इसको लिख देंगे साइन थीटा इक्वल टू -1/2। अब बात आती है कि साइन थीटा इक्वल टू -1/2 जो है उसको साइन कितना लिखा जा सकता है, साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, 30 है ना 30, और 30 मीन्स क्या हो गया है, π/6। तो यहाँ पर हम साइन थीटा इक्वल टू साइन, इसको लिखते हैं -π/6। तो थीटा इक्वल टू क्या जाएगा, -π/6। तो इस तरह से हमारी प्रिंसिपल वैल्यू क्या आ गई, ये आ गई है। हमारे इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। जय हिंद, जय भारत।